नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक लक्ष्मीनिया में अज्ञात समूह से गोली प्रहार, एक जना घायल। निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर रेलक भारतक केंद्रीय राज्य मंत्री से निरीक्षण, कामक प्रगति के विषय में निर्माण पक्ष से जानकारी लेल गेल। महाभूकंप से ढहल धरहरा पुनर्निर्माणक जिम्मा रमन कंस्ट्रक्शन के, धरहरा बनावत 3 अरब 48 करोड़ 16 लाख से बेसी खर्च आयल। गृह मंत्रालय से राम मनोहर यादव के मृत्यु उपचार क्रम में भेल आ थूना में रहल अवस्था में प्रहरी कोनो यातना नहीं देने दावी। प्रतिनिधि सभा में मंत्री संग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर करबाक व्यवस्था कार्यान्वयन में आयल। काल्हि शिक्षा मंत्री से सांसद से प्रश्न पूछलक। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक लक्ष्मीनिया में अज्ञात समूह के गोली प्रहार से एक गोटे घायल भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में लेखा पढ़ी व्यवसाय करैत आयल लक्ष्मीनिया गांवपालिका 6 के 35 वर्षीय संजय शर्मा गोली प्रहार से घायल भेल। जनकपुर से मोटरसाइकिल में घर जाइत काल सोम के रात 9:30 बजे शर्मा ऊपर लक्ष्मीनिया बाजार नजीके गोली प्रहार भेल छल। शर्मा के पेट में दायां कात गोली लागल अछि। मोटरसाइकिल में चढ़ के आयल 2 जना के समूह में रहल हथियारधारी गोली प्रहार केने प्रहरी जनौलक अछि। शर्मा के प्रहार कयल गेल गोली शरीर से पार होइत मोटरसाइकिल के टैंकी में लागल छल। शर्मा के जनकपुर अंचल अस्पताल में प्राथमिक उपचार केला बाद थप उपचारक लेल काठमांडू पठायल गेल अछि। घटना के बारे में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। भारत केंद्रीय सरकारक ट्रांसपोर्टेशन तथा हाईवे राज्य मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया निर्माणाधीन नेपाल रेलवे के निरीक्षण अवलोकन केलनि अछि। काठमांडू से जनकपुर विमानस्थल होइत जानकी मंदिर में दर्शन आ पूजा पाठ करायल राज्य मंत्री मांडविया भारत सरकारक पूर्ण सहयोग में निर्माणाधीन अंतिम चरण में रहल नेपालक एकमात्र रेलवे के स्थलगत निरीक्षण केलनि अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाहक संग कुर्था स्थित रेलवे के मुख्य स्टेशन के अवलोकन केलनि अछि। एहि अवसर में राज्य मंत्री मांडविया के निर्माण पक्ष काज के प्रगति विवरण विषय में पूछने छलथि। बाढ़ के कारण से पुल बनने के कारण जनकपुर और जयनगर मात्र चल 29 किलोमीटर मात्र सेवा संचालन में बंद हो चुका है। और नैरो गेज कहाँ तक थी? डीजलपुरा तक ही डीजलपुरा तक थी। ठीक है, ये नहीं था। निर्माण पक्षक अधिकारी सब राज्य मंत्री मांडविया के रेलवे के रूट आ प्रगति विवरण के विषय में जानकारी करौलक अछि। संचारकर्मी सबक बातचीत में भारतीय निर्माण पक्ष नवंबर के अंतिम धरि रेल सेवा सुचारू हेबाक दावी केलक अछि। भारतक एयरकोन कंपनी निर्माणक जिम्मा पौने परियोजना के समय दिसंबर 25 तारीख धरि रहले में ओहिसँ पहिने ही रेल चलेबाक लक्ष्य ल काज भ रहल ओकर सबक दावी अछि। ओ सब रेलक इंजिन आ बग्गी सब समेत नया हेबाक बतौलक अछि। पुरान कोनो उपकरण प्रयोग नहीं हेबाक सेहो ओ सब बतौलक अछि। काम है, ट्रैक वर्क हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, खाली फिनिशिंग आइटम्स बचा हुआ है जो कि हम लोग एक महीना 1.5 महीना में सो कंप्लीट कर। रेलवे का इंजन सब है सर? रेलवे का इंजन अब बाद में आएगा, वो आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ट्रैक अपना नया आएगी या पुराना? नया आएगा, सब जो भी आएगा यहाँ सब नया आएगा। यहाँ नेपाल गवर्नमेंट ने भी बोला था वही 4 सेट या 5 सेट जो भी परचेज करेंगे जो भी आएगा यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए सब नया आएगा। कोई पुराना इंजन पुराना वैगन वगैरह नहीं आएगा सारी गल जो नेपाल गवर्नमेंट को इंडिया देगा। मतलब दिसंबर में चलने लगे? दिसंबर में। अवलोकन टोली में नेपाल आ भारत पक्षक प्राविधिक सब आ भारतीय निर्माण कंपनी प्रतिनिधि सबके उपस्थिति छल। 2072 साल में आयल महाभूकंप से ढहल ऐतिहासिक धरोहर धरहरा पुनर्निर्माणक जिम्मा जनकपुर धामक रमन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पौलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 मुजेलिया में मुख्य कार्यालय रहल रमन कंस्ट्रक्शन 3 अरब 48 करोड़ 16 लाख 91 हजार 237 में धरहरा निर्माणक जिम्मा पौलक अछि। कंस्ट्रक्शनक संचालक बलराम महतो चीनक एक कंपनी संग ज्वाइंट वेंचर में धरहरा निर्माण करबाक जिम्मा पौनी कहैत खुशी व्यक्त कयलनि। चाइनीज कंपनी GITC संग ज्वाइंट वेंचर के रूप में ई परियोजना पौलक अछि। नेपालक गौरव मानल गेल ई परियोजना नेपाल से अपने से बनाओल जेबाक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के निर्णय अनुसार धरहरा निर्माणक जिम्मा रमन के देल गेल अछि। सरकार आंदोलनरत डॉक्टर सबक मांग संशोधन कर सहमत भेल अछि। मुलुकी अपराध संहिता में रहल व्यवस्थाक विरोध में आंदोलन में उतरल डॉक्टर सबक मांग अनुसार एन संशोधन कर स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुरेंद्र यादव सहमति जनौलनि अछि। मुलुकी अपराध संहिता इलाजक
क्रम में डॉक्टर लापरवाहीपूर्ण इलाज केला पर जन्म कैदक व्यवस्था राखल गेल विरोध में नेपाल चिकित्सक संघक आह्वान में डॉक्टर सब आंदोलन में उतरल छल। आंदोलनरत डॉक्टर संघ के काल वार्ता में स्वास्थ्य राज्य मंत्री यादव संहिता में शब्द चयन में कमजोरी भेल कहत वही के सुधार क सकबाक बतौने नेपाल चिकित्सक संघक अध्यक्ष डॉक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ बतौलने। एम्हर सरकार मुलुकी संहिता संशोधन कर सहमति जनौला पर चिकित्सक संघ आंदोलन नहीं रोकबाक बतौलक। संशोधन विधेयक संसद में पेश नहीं भेला धरि आंदोलन नहीं रोकबाक अध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलने। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग सब। गृह मंत्रालय बर्दिया के गुलरिया के राम मनोहर यादव के मृत्यु उपचार के क्रम में भेल आ थुना में रहल समय प्रहरी कोनो यातना नहीं देने दावी केलक। गृह मंत्रालय सोम दिन विज्ञप्ति जारी करत भादव 5 गते गुलरिया 5 में उप प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव के कारी झंडा देखाव आ विखंडन के नारा लगाए के कारण यादव सहित अन्य 4 जना के प्रहरी पकड़ने बतौलक। जिला अदालत बर्दिया से 7 दिन म्याद थैप कर थुना में राखल गेल यादव 14 गते अचानक बीमार भेला बाद जिला अस्पताल गुलरिया पठायल गेल विज्ञप्ति में लिखल अछि। उक्त अस्पताल में भेरी अंचल अस्पताल में सिफारिश कयल गेल त उपचार कक्ष नहीं भेला कारण नेपालगंज मेडिकल कॉलेज बांके में उपचार ले लऽ गेल छल। स्वास्थ्य में सुधार नहीं भेला बाद यादव के 15 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल लऽ गेल आ 16 गते हुनक मृत्यु भेल गृह मंत्रालय जनौलक। गृह मंत्रालय विज्ञप्ति में लिखल गेल यादव के उपचार में अधिकतम प्रयत्न कयल गेल। हुनक मृत्यु प्रहरी के हिरासत में भेल आ यातना देल वाला बात में कोनो सत्यता नहीं रहल अछि। संघीय संसद आई काल्हि से मंत्री संघक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम शुरू कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली के परिच्छेद 8 से कयल गेल व्यवस्था अनुसार काल्हि से प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। नियमावली के परिच्छेद 8 में नेपाल सरकार उत्तरदायित्व भीतर सार्वजनिक महत्व के कोनो विषय में बैसार में प्रश्न पूछ सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रश्नोत्तर के व्यवस्था के कार्यान्वयन भेल पहिल दिन काल्हि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत के विषय में सांसद सब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल संग मौखिक प्रश्न केने छल। सांसद संजय कुमार गौतम बजट वक्तव्य बुदा नंबर 49 में आर्थिक रूप में गरीब समुदाय तथा लक्षित वर्ग के विद्यार्थी सबके उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक अध्ययन के लेल 5% ब्याज अनुदान में शैक्षिक कर्जा उपलब्ध कराओल जेबाक कहल गेल आ ई कार्यान्वयन के लेल मंत्रालय आवश्यक प्रबंध कहिया धरि मिलाब कहि कऽ प्रश्न केने छल। सांसद गौतमक मौखिक प्रश्नक उत्तर दैत मंत्री पोखरेल उच्च शिक्षा अध्ययनक लेल निर्ब्याजी आ सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह करबाक लेल कार्यविधि तैयार भऽ चुकला से पहिल चौमासिके में कार्यविधि के अंतिम रूप देबाक तैयारी में मंत्रालय लागि पड़ल स्पष्ट केलनि। तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसँग सोध्न गर्न चाहन्छु विधिलाई अन्तिम शिक्षाका विभिन्न विषयहरू छन्, विभिन्न विधाहरू छन्। त्यसमध्येमा अहिले हामी कुन कुनमा यो लागू गर्न सक्दछौँ यो विषयमा आफ्नो मन्त्रालयको कोणबाट कार्यविधि तयार भइसकेको छ र यो फेरि अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्नुपर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि यसको गृह कार्य गरिराखेको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको यसमा एकरूपता समानताको आवश्यकता छ। सांसद गौतमक प्रश्न में संबंधित मंत्री पोखरेल जवाब देला बाद सांसद से प्रेम सुवाल, विरोध खतिवड़ा, तेजुलाल चौधरी, राजेंद्र कुमार केसी, अमरेश कुमार सिंह लगायत पूरक प्रश्न रखने छल। पूरक प्रश्नक संबोधन करते मंत्री पोखरेल सरकार पहिल चौमासिके में उच्च शिक्षा में सॉफ्ट लोनक व्यवस्था के कार्यान्वयन करबाक लक्ष्य के संग आगा बढ़ रहल कहते कार्यान्वयन हेबा में शंका नहीं कर आग्रह केने छल। सांसद सब संविधान व्यवस्था के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी विधेयक में कीटानी के साथ व्यवस्था कर सुझाव दिलक। काल्हि बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी विधेयक 2075 ऊपर सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी होते सांसद सब पाठ्यपुस्तक आ भर्ना शुल्क निःशुल्क केला पर मात्र निःशुल्क शिक्षा नहीं हेबाक कहते ई मान्यता से ऊपर उठ सरकार के सुझाव दिलनि। संविधान से माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत शिक्षा मानित मौलिक हक में राखल गेला से एकर प्रत्याभूति के लेल सरकार से अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी विधेयक 2075 आनल गेल। सांसद सब विधेयक से निजी विद्यालय के नियंत्रण में लेत सरकारी विद्यालय के गुणस्तर वृद्धि में से हो उपयुक्त ध्यान देना आवश्यक रहल सुझाव दिलक।
सांसद दिलेन प्रसाद बडू अनिवार्य आ निःशुल्क शिक्षा के लेल आवश्यक बजेट विनियोजन से हो बन सकला से 30% धरि शिक्षा में बजेट विनियोजन कैल जबाक बतौलन। सांसद तेजूलाल चौधरी आधारभूत शिक्षा मापदंड विषय में विधेयक में स्पष्ट लिखल जबाक बतौलन। सांसद अमरेश कुमार सिंह विधेयक में गुणस्तरीय शिक्षा के विषय के प्राथमिकता में राख सुझाव दिलन। वो शिक्षा माफिया संसद सरकार आ शिक्षा मंत्रालय चलाब रहल आरोप से हो लगौलन। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक भेल, प्रधानमंत्री ओली के दावी। इंग्लैंडक बैट्समैन एलिस्टर कुक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेने संन्यास। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न भेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नेपालक गरिमा के अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ावा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने स्पष्ट कयलनि। काल्हि सिंहदरबार में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के समीक्षा बैसार में अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपालक विश्वसनीयता बढ़ावा से हो ई सम्मेलन योगदान देने निष्कर्ष रहल सुनौलनि। वही अवसर में प्रधानमंत्री ओली सम्मेलन से पर्वतीय अर्थतंत्र, वातावरण, कनेक्टिविटी जेहन नेपालक राष्ट्रीय प्राथमिकता के स्थापित करावे से हो सफल भेल दावी केलन। बिम्स्टेक मूल तैयारी समिति के अध्यक्ष से हो रहल ओ सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपालक विश्वसनीयता बढ़ावा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जानकारी दिले। सफल र भव्यतापूर्वक आयोजना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो सम्मेलनले नेपालको छविलाई अरू बढी उजी ल्याउन, नेपालले यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्छ भन्ने एउटा सामर्थ्य प्रकट गर्न र नेपालको विश्वसनीयतालाई बढाउनको निम्ति पनि भूमिका खेलेको छ। शिखर सम्मेलन पछि बिम्स्टेकले एउटा स्पष्ट आकार ग्रहण गरेको छ। हामीले यसको संस्थागत सुदृढीकरणको सन्दर्भमा केही प्रस्तावहरू राखेका छौँ। यसको सचिवालय नि यसको एउटा स्थायी कार्य समिति बनाउने, यसको चार्टर, यसको बडापत्र तयार गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्नुभएको अवस्था छ। सँगसँगै नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र, वातावरण, त्यस्तै गरी कनेक्टिभिटी जस्ता आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकताका कुराहरूलाई पनि यो बिम्स्टेकमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। समीक्षा बैसार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के क्रम में भेल सदस्य देशक राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख संघक द्विपक्षीय भेंटवार्ता से हो फलदायी रहल निष्कर्ष निकालक। वही अवसर में प्रधानमंत्री ओली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने मंत्रालय, सुरक्षा निकाय, संचारकर्मी लगायत के धन्यवाद से हो व्यक्त केने परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी दिलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारक गतिविधि प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। सभापति देउवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सरकार सफलतापूर्वक संपन्न केने प्रतिक्रिया दिलनि। ओ कर बढ़ेबाक लगायत के काज सरकारक काम कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहल स्मरण से हो करौलनि। काल्हि चितवन में स्थानीय संचारकर्मी समक्ष सभापति देउवा चिकित्सक सभक आंदोलन प्रति एकबद्धता जनबैत ओ सबके मांग संबोधन कर सरकार के दबाव देबाक योजना से आगा बढ़ौलनि। आन्दोलन त्यो धेरै बागल चिकित्सक आन्दोलन पनि हाम्रो समर्थनै छ। र गतिविधि सन्तोषजनक छैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कर बढाएको छ नै गरेको छ। बिम्स्टेक चाहिँ नि यसलाई सफल मान्नुपर्छ। सैन्य अभ्यास त्यो अब प्रस्ताव हो भारतका प्रधानमन्त्रीको, तर अब यहाँ चाहिँ सबैले सहमत गरिसकेका भयो होला नभए चाहिँ धेरै ध्यान दिएको छैन। साथको महत्त्व घटिरहेको छ। बिम्स्टेकको आफ्नो महत्त्व, साथको आफ्नो महत्त्व छ। किन थाइल्यान्ड बर्मा पनि त मान्यतापूर्ण महत्त्वपूर्ण देशहरू हुन्। कांग्रेस सभापति देउवा देशक नया ऐन जनभावना अनुसार परिमार्जन करित ल जाब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ संविधान कानून परिमार्जन करित ल जेबाक दस्तावेज भेला छ ओही अनुसार आगा बढ़ सरकार के सेहो आग्रह कयलनि। सर्वोच्च अदालत नेत विक्रमचंद्र नेतृत्वक नेकपाक प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकांड के रिहा कर फेर से आदेश दिलक। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान आतंक बहादुर मोक्तान के आय बैसल संयुक्त इजलास से हिरासत में रखबाक पर्याप्त कारण, आधार आ प्रमाण नहीं देखल गेल कहत प्रवक्ता विश्वकर्मा के रिहा कर आदेश दिलक।
विश्वकर्मा के बेर बेर गैर कानूनी हिरासत में रखबाक काज क क अदालत के आदेश के पालना नहीं कयल गेल पर ध्यान आकर्षण भेल सेहो आदेश में लिखल गेल। सर्वोच्च अदालत के सहायक प्रवक्ता नागेंद्र कुमार कालाखेती जानकारी दिलन। चंदा वसूली के अभियोग में बीतल साउन 23 गते पकड़ायल विश्वकर्मा के सर्वोच्च अदालत छोड़बाक आदेश देने छ। आब खेल समाचार। इंग्लैंडक बैट्समैन एलिस्टर कुक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने घोषणा कयलनि अछि। विगत एक साल से खेल प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहला से कुक एहन घोषणा सोमवार कयलनि अछि। 33 वर्षीय कुक टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेसी रन बनावे वाला खिलाड़ी के सूची में 6ठम स्थान में रहल अछि। 106 टेस्ट खेल वाला कुक 12,254 रन बनौने छथि। हुनक सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 294 रहल अछि। कुक मार्च 2006 में नागपुर में भारत विरुद्ध के टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू केने छला। ओ अपन पहिल टेस्टे में शतक प्रहार केने छल। यद्यपि कुक सन 2018 में केवल एक बेर अर्धशतक प्रहार केने अछि। सन 2010 के बाद ई सबसे खराब प्रदर्शन रहल अछि। पछिलका 4 टेस्ट में ओ एक बेर मात्र 30 से बेसी रन जोड़ सफल भेल अछि। तै के बाद हुनक आलोचना होइत आबि रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। धनुषाक लक्ष्मीनिया में अज्ञात समूह से गोली प्रहार, 1 गोटे घायल। निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर रेलक भारतक केंद्रीय राज्य मंत्री से निरीक्षण, कामक प्रगति के विषय में निर्माण पक्ष से जानकारी लेल। महाभूकंप से ढल धरहरा पुनर्निर्माण के जिम्मा रमन कंस्ट्रक्शन के धरहरा बनावत 3 अरब 48 करोड़ 16 लाख से बेसी खर्च हैत। गृह मंत्रालय से राम मनोहर यादव के मृत्यु उपचार क्रम में भेल आ थुना में रहत काल प्रहरी कोनो यातना नहीं देने दावी। प्रतिनिधि सभा में मंत्री संग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर करबाक व्यवस्था कार्यान्वयन में आयल। काल्हि शिक्षा मंत्री संग सांसद से प्रश्न पूछलक। बेस त अपन समाचार एखन लैत बे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।